आखिरकार रिमला और शामी ने एक खतरनाक साजिश तैयार कर ली। रिमला हर कीमत पर ओन को आइला से दूर करना चाहती थी, जबकि शामी भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। एक दिन रिमला ने शामी से कहा, न तुम इस रिश्ते में खुश हो और न मैं। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इस बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि अगर किसी को भनक लग गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। दोनों डिनर के बहाने घर से निकल पड़े। तभी आइला की नज़र उन पर पड़ गई। शामी को देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी, जब वह उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे और वह खामोशी से उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उधर राहत अपने भाई साकिब से कह रही थी, ओन और आइला की शादी तो हो गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वलीमा बहुत धूमधाम से हो। मैं अपने बेटे की खुशी पूरे खानदान के साथ मनाना चाहती हूँ। साकिब यह सुनकर खुश हो गया और बोला, यह बहुत अच्छा होगा। लोगों के मन में जो बातें चल रही हैं, वे भी खत्म हो जाएंगी और सबको पता चल जाएगा कि आइला की शादी पूरी इज्जत के साथ हुई है। लेकिन यह बात आइला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में अपनी माँ शम्सा के पास पहुंची और बोली, अम्मी, मैं यह वलीमा नहीं चाहती। यह शादी मेरी मजबूरी थी। मैं तो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। फिर यह सब क्यों किया जा रहा है? शम्सा ने बेबसी से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे अब्बू ने साफ कह दिया है कि कोई भी इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। इसलिए जो हो रहा है, उसे बर्दाश्त करो। आइला मायूस होकर अपने कमरे में चली गई। वहां उन लैपटॉप पर काम कर रहा था। आइला ने गुस्से में कहा, तुम जाकर फूफो से कहो कि वलीमा कैंसिल कर दें। उन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं इस घर का मुलाजिम नहीं हूँ। अगर आपको कोई बात करनी है तो खुद जाकर कीजिए। वो आपकी रिश्तेदार है, मेरी नहीं। यह सुनकर आइला और भी ज्यादा भड़क गई और कमरे से निकल गई। दूसरी तरफ रिमला अपने असली मकसद पर काम कर रही थी। उसने शामी से कहा, मैंने आइला की आंखों में आज भी तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो यही सही मौका है। वह उनसे खुश नहीं है। अगर किसी तरह उनका रिश्ता खत्म हो जाए तो तुम फिर से उसकी जिंदगी में आ सकते हो। शामी पहले तो हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे रिमला की बातों में आ गया। घर लौटकर वह आइला के पास गया और बोला, आइला, क्या तुम सच में इस जबरदस्ती के रिश्ते में रहना चाहती हो? मैं आज भी अपने फैसले पर पछता रहा हूँ। आइला का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, खबरदार जो मेरे सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। अगर उस दिन तुम झूठ न बोलते तो मेरी जिंदगी बर्बाद न होती। आज जो कुछ भी हुआ है, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। उसी वक्त ओन ने दूर से दोनों को बात करते हुए देख लिया। बाद में जब आइला कमरे में आई तो ओन ने शांत लहजे में कहा, मुझे लगता है कि अब आपको शामी से दूरी रखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि घर में नई गलतफहमियां पैदा हों। आइला ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ओन ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि हालात और खराब न हों। अब सवाल यह है कि क्या रिमला और शामी अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगे? क्या आइला और ओन के बीच दूरियां बढ़ेंगी या फिर उनका रिश्ता मजबूत होगा? आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है।